सबसे पहले आज की बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, जिसके बाद कल दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी करेंगे। वहीं पीएम मोदी लोकसभा में 2 जुलाई और राज्यसभा में 3 जुलाई को चर्चा का जवाब भी देंगे। तो 2 प्रखर वक्ता अगुवाई करेंगे जवाब की और उस पे प्रस्ताव की धन्यवाद प्रस्ताव पर अनुराग ठाकुर और सुधांशु त्रिवेदी दोनों सदनों पर। लेकिन इससे पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया और अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी की भी चर्चा की और आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये लूली लंगड़ी सरकार है, आज अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। मोदी जी, जो तुमने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, पहले इसका जिक्र करो। जिस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से, ये है इमरजेंसी। इसका जिक्र करो, इसे हटाओ। ऐसे भी जनता ने आपके प्रति इतना अविश्वास कर दिया है कि आज नहीं कल तो हटना ही होगा। 5 साल चलने वाला नहीं। एक थकी हारी सरकार का, लूली लंगड़ी सरकार का, बैसाखी पर चलने वाली सरकार का अभिभाषण। अमित पांडे संसद भवन से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात बताइए, प्रमोद तिवारी जी क्या तमिलनाडु में जो सरकार है उस पर भी ऐसी ही टिप्पणी करेंगे? तो अगर ये सरकार लूली लंगड़ी सरकार है तो 2004 में यूपीए की सरकार क्या थी? 2009 में यूपीए की सरकार क्या थी? जी देखिए, प्रमोद तिवारी वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस में बतौर विपक्ष जैसा बयान देना चाहिए सरकार पर निशाना साधने के लिए, क्योंकि ये गठबंधन सरकार है, इसीलिए उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया। और जाहिर सी बात है, जैसा आनंद आप कह रहे थे कि तमिलनाडु या फिर यूपी की पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब आने वाले दिनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इसी तरीके के बयान हमें विपक्ष की ओर से आनंद देखने को मिलेंगे, चाहे वह राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। और खास तौर पर लोकसभा। यही प्रमोद तिवारी जी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे, क्योंकि बीजेपी के पास इतना भारी बहुमत है और यूपीए मोदी सरकार, मोदी का कार्यकाल 2 वो इमरजेंसी के बराबर था, क्योंकि उनके पास नंबर था, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। अब कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी के बराबर है क्योंकि मोदी के पास नंबर नहीं है। तो तुम जीते और पट में हार गया, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, और इसी तौर पर इन्हीं जो बयान इनकी ओर से अभी आ रहे हैं और जो पहले आ रहे थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। चुनाव से पहले के बयान और चुनाव से बाद के बयान। और जाहिर सी बात है कि इन बातों का भी उनको जवाब जनता के बीच जाकर देना होगा। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति अभिभाषण का, जिसका आप जिक्र कर रहे थे आनंद, उसका सवाल है, तो उसके बाद अब सदन में जब ये चर्चा का दौर शुरू होगा तो हमें तीखी नोकझोंक यकीनन हमें देखने को मिलेगी। और कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको विपक्ष यहाँ पर ले आएगी और इसी तरीके के शब्द हमें यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। मतलब साफ है, हंगामेदार सत्र लोकसभा और राज्यसभा का होगा जैसे ही ये अपने ऑपरेशनल मोड में आएगा।
जी, हंगामा तो बरपना ही है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं और जिस तरह से विपक्ष का तेवर रहा है तब से प्रोटेम स्पीकर से लेकर के अब तक, इनफैक्ट जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे जून 4 से लेकर अब तक विपक्ष ऐसा ही रहा है और उसके स्वर ऐसे ही होंगे। लेकिन सरकार की तरफ से भी एक मैसेज आ गया है कि तुम जितना ऊंचा बोलोगे उससे भी ऊंचा हम बोलेंगे और पहले अपने गिरेबान में झांको, तुमको आईना हम दिखाएंगे। अमित, धन्यवाद। इसके बाद साथ ही राष्ट्रपति ने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होने और कड़ी सजा होने की भी बात कही। राष्ट्रपति ने परीक्षाओं में पारदर्शिता को बहुत जरूरी भी बताया। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का सरकार की ओर भी इशारा कि आपको इस बात को इंश्योर करने की आवश्यकता है कि पारदर्शिता से परीक्षाएं हों। छात्रों के भविष्य, देश के भविष्य की बात है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, हर जगह हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के लिए भी ये मैसेज है कि बहुत जल्दी आकर डिफेंस ना करें, डिफेंड ना करें, पहले मामले की तह तक जाएं और देखें कि कहां गड़बड़ है। 16 जून और 20 जून के बीच में धर्मेंद्र प्रधान के स्वर में काफी अंतर था। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार नॉर्थ ईस्ट में विकास बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए पूर्वोत्तर विकास के बजट को 4 गुना तक कर दिया गया है। तो पूर्वोत्तर के विकास पर फिर से जोर देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना कि भारत का और भारतीय सरकार का नॉर्थ ईस्ट ऑफ भारत इन सभी राज्यों में विकास को और भी गति देने पर वो कटिबद्ध है और इसके लिए उन्होंने कहा कि बजट में भी इसका आवंटन 4 गुना ज्यादा कर दिया गया है। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्टिव पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। यानी नॉर्थ ईस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर होने वाला है।